हेलो बच्चों। तो कैसे आप लोग? तो कल है आप लोगों का हिस्ट्री का एग्ज़ाम। मेरे को उम्मीद है कि हिंदी और इंग्लिश का एग्ज़ाम आप लोगों का अच्छा हुआ है। हिस्ट्री के एग्ज़ाम में बच्चों आप लोगों को 2 दिनों का समय मिला था और इन 2 दिनों में मेरे को उम्मीद है कि आप लोगों ने लगभग सभी चैप्टर को अच्छे से याद कर लिया है, पढ़ लिया है। अब एग्ज़ाम में कुछ ही घंटों का समय बाकी रह गया। अब इस कुछ घंटों में ही और कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, कल के एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो मैं बताने जा रहा हूँ वही इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैं आंखों में वो लाइट जलाकर ये तो नहीं कहूँगा कि ये सब टॉपिक जो है ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ ही जाएगा, लेकिन हाँ ये जरूर कह सकता हूँ कि ये क्वेश्चन अगर पढ़कर नहीं जाइएगा तो एग्जाम खराब हो सकता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा ध्यान लगाकर आप लोग सुन लीजिए। मेरे को उम्मीद है, आशा करते कि ये सब टॉपिक जो है कल के एग्जाम में जरूर आए। तो हिस्ट्री के एग्जाम में 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 4 मार्क्स, 8 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। अच्छा, पिछले कई सालों से ऐसा पैटर्न देखने को आया है कि जो बच्चे 8 मार्क्स के क्वेश्चन का तैयारी कर रहे हैं वो 8 मार्क्स वाला क्वेश्चन जो वो 4 मार्क्स में आ जा रहा है, 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन जो वो 8 मार्क्स में दे दे रहा है। तो ये केवल आप ही लोग के साथ नहीं होगा, ये पूरे बंगाल के बच्चे लोगों का ही प्रॉब्लम है। इसमें आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, 8 मार्क्स का क्वेश्चन अगर 4 मार्क्स में आ रहा है तो आप लोग उतनी ही वर्ड का ही लिखिए जितना दिया वर्ड जितना दिया गया है। अगर ज़्यादा वर्ड का लिखिएगा तो नंबर भी वो 8 मार्क्स नहीं देगा और टाइम भी आप लोगों को ज़्यादा लगेगा। 4 मार्क्स के लिए एक सुझाव जरूर दे रहे हैं कि आप लोग निष्कर्ष से जरूर इससे जरूर लिखें। कोई भी आंसर लिख रहे हैं तो उस आंसर का निष्कर्ष जरूर लिखें। ठीक है, बातें बहुत सारा हो गया, समय भी आप लोगों के पास भी कम है। मैं सीधा अब वो इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि 8 मार्क्स का क्वेश्चन जो है किन किन चैप्टर से आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। तो 8 मार्क्स का क्वेश्चन जो है चैप्टर 2, 4 और 6, चैप्टर 2, चैप्टर 4 और चैप्टर 6 से 8 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन, 2 मार्क्स का क्वेश्चन ये चैप्टर 2, 4 और 7 से 2, 4, 6 और 7 से आ सकता है। 4 मार्क्स, 2 मार्क्स का क्वेश्चन चैप्टर 2, 4, 6, 7 से आ सकता है। 1 मार्क्स एमसीक्यू के लिए, 1 मार्क्स के लिए कोई सजेशन नहीं, आपको पूरा बुक एकदम अच्छे से लाइन बाय लाइन पढ़िएगा, तब आप लोगों का एमसीक्यू जो है वो हो पाएगा। फिर भी 1 मार्क्स और 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो चैप्टर 1, 3 और 8 से आ सकता है। अब मैं वो इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ चैप्टर वाइज कि चैप्टर 1 चैप्टर से कौन सा टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 चैप्टर से कौन सा टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चैप्टर 1 से इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है कपड़ों का इतिहास, स्थानीय इतिहास, शहरों का इतिहास, पर्यावरणीय इतिहास, विज्ञान का इतिहास, नवीन सामाजिक इतिहास, नारी इतिहास, सरकारी दस्तावेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आत्मजीवनी। ये सभी टॉपिक चैप्टर 1 से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग ज़रूर से ज़रूर कल के एग्ज़ाम के पहले देख कर जाइएगा। तो अब मैं बताने जा रहा हूँ चैप्टर 2 से कौन कौन से टॉपिक जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो चैप्टर 2 से राजा राम मोहन राय और विद्यासागर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी क्या आपको पढ़ना है, राजा राम मोहन राय के पाश्चात्य शिक्षा में भूमिका, सती प्रथा में भूमिका, विद्यासागर का विधवा विवाह हो गया, विधवा विवाह अवरोध हो गया, इसके साथ नारी शिक्षा में भूमिका, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ बंगाल नवजागरण बहुत इंपॉर्टेंट, ब्रह्म समाज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। इसके साथ रामकृष्ण परमहंस का सर्वधर्म समन्वय हो गया, प्राच्य पश्चात्य शिक्षा व्यवस्था हो गया, कोलकाता विश्वविद्यालय, कोलकाता मेडिकल कॉलेज, ग्राम वार्ता, प्रकाशिका पत्रिका, शिक्षा के प्रसार में प्राच्यवादी और पाश्चात्यवादी विवाद काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ ह्यूनतम पेंचार नक्शा, नील दर्पण में तत्कालीन समाज की रूपरेखा, शिक्षा के विस्तार में डेविड हेयर का योगदान। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर 2 में। चैप्टर 3 का बात करें तो चैप्टर 3 में उपनिवेशिक अरण्य कानून हो गया, कोल विद्रोह हुआ, चुआर विद्रोह हुआ, फराजी बहावी आंदोलन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर 3 से। चैप्टर 4 में है महाविद्रोह की चरित्र, प्राकृतिक
भिन्न भिन्न नामों से महाविद्रोह को जाना जाता है, जैसे कि महाविद्रोह को सैनिक विद्रोह भी कहते हैं। तो क्या यह कहना सही है? इस तरह से ये सब टॉपिक चैप्टर 4 से। फिर जमींदार सभा, हिंदू मेला, महारानी का घोषणा पत्र, भारत माता का चित्र, आनंद मठ, गगनेंद्र नाथ का व्यंग्यात्मक चित्र हुआ, फिर विवेकानंद का वर्तमान भारत, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। अब बात करते हैं चैप्टर 5। तो चैप्टर 5 से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हो गया छापा खाना, फिर रविंद्रनाथ का शिक्षा संबंध में शांति निकेतन की स्थापना हो गया, बंगाल टेक्निकल हो गया, बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट हुआ, इसके साथ वसु विज्ञान मंदिर हो गया, इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन एंड साइंस। ये सभी टॉपिक जो है आप लोग चैप्टर 5 से पढ़कर जाइएगा, कल के एग्जाम में आ सकता है। चैप्टर 6 से बारदोली सत्याग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। इसके साथ वामपंथी आंदोलन हो गया, काफी इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। साम्यवादी दल, फिर साम्यवादी दल। इसके बाद चैप्टर 7 से बंगाल का नमशूद्र आंदोलन हो गया, ये नारी सशस्त्र आंदोलन में नारियों की भूमिका, और कौन कौन सी नारियां जो है, जैसे कि कल्पना दत्ता हो गया, सरला देवी चौधरानी हो गई, ये सब। फिर छात्र आंदोलन में कौन कौन से जो छात्र थे भूमिका निभाए थे, वो सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है चैप्टर 7 से। और चैप्टर इसके साथ दलितों के विषय में गांधी और अंबेडकर का वितर्क बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दलितों के विषय में गांधी और अंबेडकर का वितर्क। इसके साथ बंगाल वॉलंटियर, ये सब बंगाल वॉलंटियर आई थिंक चैप्टर 6 का है, बंगाल वॉलंटियर। चैप्टर 8 से है शरणार्थी समस्या का समाधान किस प्रकार हुआ, फिर कश्मीर समस्या, हैदराबाद जूनागढ़ किस तरह से भारत में शामिल हुए, फिर राज्य पुनर्गठन कमीशन। ये इस बार के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और हाँ, एक बात आप लोग याद रखिए, हिस्ट्री में क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं, तो आप लोग 2018 से लेकर 2024 साल तक में जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन सभी क्वेश्चन को एक बार अच्छे से देखकर एग्जाम हॉल में जाइएगा। तो हमारा आशीर्वाद आप लोगों के साथ हमेशा रहे। आई होप कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों। CBZ के आंगन में हम बढ़ते जाएं, ज्ञान